हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। हालांकि जो विपक्ष की सियासत है वो उलझती दिखाई दे रही है। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हरियाणा में जिसका आकलन जो तमाम एग्जिट पोल थे वो ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन तीसरी बार बीजेपी कमल खिला है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह आपको दिखाई देती है कि तमाम जो आकलन थे, जो एग्जिट पोल थे, सब कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, बीजेपी की सरकार आई? सबसे पहले मैं हरियाणा के मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही थी और 10 साल से केंद्र में जो सरकार थी मोदी जी की, उसकी नीतियों से प्रभावित होते हुए और मोदी जी के नाम और उनकी नीति पर विश्वास करते हुए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मतदान दिया, विश्वास जताया। इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये वास्तव में ये जो जीत है वो मोदी जी की अपनी जो नीतियाँ हैं, चाहे वो गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, देश की रक्षा के लिए हो, विदेश नीति हो या वित्तीय स्थिति हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार का काम किया, किसी भी राज्य के साथ उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार की जितनी योजनाएं आई वो हमेशा गरीब के लिए आई। निचले तबके के लोग जो शोषित और वंचित हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिला, योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उनका लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छे ढंग से, पारदर्शी ढंग से किया गया। निचले स्तर तक लोगों को लाभ हुआ। किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, गरीबों को घर मिला, शौचालय मिला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला। हर एक चीज़ उन्होंने इस देश के लिए किया है। तो इसीलिए सभी वर्गों के लोगों ने उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए फिर से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। आपको क्या लगता है, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आ गई है? मेरे विचार से मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया है वो बुद्धिजीवी समझता है, और किसी देश के लिए काम किया जाए तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया जाता। तो उसमें किसी का नुकसान हो भी सकता है, किसी को फायदा भी हो सकता है, पर ये समझदारी से वोटिंग किया गया हरियाणा में, जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि देश हित में ही काम हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के नागरिकों को कि जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जो है जिस तरह से उभरे हैं नेता के तौर पर, देश भर में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उनकी एक तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है और जो तमाम मुद्दे थे, तो क्या वजह थी इस तरह के परिणाम जो है वो तमाम बीजेपी के लोग भी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का परिणाम आए? देखिए, हर पार्टी कोशिश करती है, और इस मामले में कोई कमेंट देना नहीं चाहूँगा। तो मैं आप क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी की सरकार? सर, बीजेपी की सरकार जो है बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। देखा जाए तो पिछले 60 सालों में जो देश को जो है पीछे लगने का काम हुआ है, वो 10 सालों से जो देश आगे गया है उसका ये अंजाम है कि अगले आने वाले पंचवर्षीय योजना में जो है और बेहतर तरीके से काम होगा। जो मोदी जी की नीति है जो है हर वर्ग को लेके एक समानता दिखाने की कोशिश है, और लोगों ने उस पर विश्वास किया है। जो है आज की डेट में देखा जाए कि गरीब भी खुश है, जो है युवा भी खुश है, नौकरी भी निकल रही है जो है, ठीक है। और देखा जाए कि जो है जो राशन वाली योजना थी जो है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जो है, ठीक है। मेडिकल, सबसे बड़ी बात जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो है, आज तक कांग्रेस शासनकाल में जो है जो 5 लाख की योजनाएं हैं जो है, इसमें कभी किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसी योजनाएं जो है ये मिल पाएगी। ये सब योजनाएं केवल कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को पहले मिलती थी जो है, गरीब आदमी इससे बहुत वंचित था और इसको सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमें 5 लाख रुपए का इलाज इंडिया के टॉप हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करा सकते हैं जो है। ये मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दिल से देता हूँ। पहले तो हम वहाँ के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री की योजना जो थल जल नभ तीनों आसमान को छा करके विकास की गतियाँ हम सभी को दिखाई दे रही। आने वाले समय में 50 वर्ष का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं, और आगे आने वाले हमको तो परम वैभव में जाना है, विश्व को एक साथ पिरो करके विकास की गति में जाना है। हमारे सभी जितने भी मतदाता, सबको मन में बैठ गया है कि हम मोदी जी के साथ रहेंगे, ईडी को जो है तोड़ डालेंगे। ये जो इतनी बड़ी कापी लेके कहते हैं ना कि हम तो संसद को कर लेंगे, हम आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होने वाला ना होगा। आरक्षण के माध्यम से जिसको विकास होना हो तो होता ही रहेगा। उसके इतर जो है ये जो सारी विकास की
योजनाएं हैं बढ़ती जा रही है। पढ़ाई शिक्षा से ले करके मेडिकल कॉलेज तक देखिए दुनिया भर का पीजीआई खुल रहा है। किसी की दम थी? कांग्रेस ने 75 सालों में क्या खाया? 100 रुपया भेजा तो 99 खा गया, 1 रुपये में काम नहीं किया। कहाँ से काम होगा? हमारे सामने ही रोड कागजों में बन गया और वहाँ गड्ढा 10 फुट का पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ की उम्र का अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे पैसे मुलायम सिंह के टाइम में खा गए हमारे यहाँ। हम जब अरुणाचल में थे तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे गांव से स्टेशन तक रोड बन गया, मैं तो इस बार रोड से जाऊंगा। और जब आया देखा 12 बजे रात को उठो तो 10 फुट गड्ढे में जा रहा हूँ नीचे नीचे। बड़ा शर्म आई मुझे, अपने मुखार बिंदु से वो कहना नहीं चाहता। सेना में रहते हैं, पैरों में पहनने के लिए जूता नहीं दिया उन सरकारों ने, क्या बताएंगे ये लोग ईडी वाले। सेना में? जी, सेना में 32 साल नौकरी करके सूबेदार मेजर से मैं आया हूँ। कपड़े के जूते में अपने पैसे से खरीद के हम लोग ज़िंदगी निकाली। आज सेनाओं को देखिए, गौरव से कहते हैं कि हम भारतीय सेना है, हर चीज़ उनको उपलब्ध है, भोजन से लेकर राशन पानी, बंदूक, गोला, तोप तक, हर चीज़, मिसाइल तक एकदम सक्षम तैयार है। जब चाहें जहाँ कहें मोदी जी का आग्रह हो वहाँ फतह हमारी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि बीजेपी का साथ दें, विकास की गतियों में धारा में बहें और ऐसे हरियाणा की तरह जहाँ भी आए वहाँ भी हम लोग पूर्ण बहुमत से जीता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह दिखाई देती है तीसरी बार जीत मिली बीजेपी? कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीता है, जनता से किए हुए वादों को पूरा किया है और जनता भी पढ़ी लिखी है, समझदार, वो जानती है कि देश का हित और हमारा हित किस में है, उसी हिसाब से वोटिंग हुई है और ये बहुत बड़ी जीत है। तीसरी बार बीजेपी पार्टी जो जीत कर आई है और ये तो हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने पढ़ लिख के समझ से वोट किया है। लेकिन लोग कह रहे थे तमाम मुद्दे थे, चाहे वो पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, जाटों का मुद्दा हो, तमाम स्थानीय मुद्दे थे, सारे आंकलन ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार जो है वो नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। नहीं, कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा था। जनता समझदार है और उसने समझदारी से वोटिंग की है और उसका परिणाम देखने को मिला हुआ है। जनता की समझदारी। आशीष जी ये बताइए कि जो तमाम आकलन थे, जो तमाम अनुमान थे, वो कैसे धराशायी हो गए? जो एग्जिट पोल थे वो भी कह रहे थे कि वहाँ पर पहलवान बेटियों का मुद्दा था, जाटों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, सब कह रहे थे कि धारा एकदम जो हवा है वो एकदम विपरीत दिशा में बह रही है। फिर ये परिणाम चौंकाने वाले हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए, मुद्दे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनको आप सड़क पर लेकर बिना मतलब का फिजूल में हल्ला करते हैं, मंच पर हल्ला करते हैं, नेतागिरी करते हैं। ये जो ओलंपिक वाला मुद्दा था, खिलाड़ियों का मुद्दा था, मुझे लगता है इस देश में लोगों ने पहली बार देखा होगा कि छोटी से छोटी प्रतियोगिताओं में जाने वाले खिलाड़ियों से माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से बात करते हैं। प्रतियोगिता में जाने से पहले किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं, उनको कैसी सुविधाएं देनी चाहिए, उनको क्या लाभ मिलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करते हैं। जब वो जीत कर आते हैं तो हमने देखा प्रधानमंत्री जी उनसे बहुत ही आत्मीय होकर बात करते हैं, उनको सरकार की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी मदद दी जाती हैं। तो ये सब मुद्दे, वो खिलाड़ी भी हैं जो सड़क पर जाके और सामने जाकर लोगों को बताते हैं कि इस देश की सरकार ने हमारे लिए क्या किया। एक दो खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कोई समस्या रही होगी जिसको लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वो ऐसे मुद्दे नहीं थे जिनका राजनीतिकरण करना चाहिए, तो वो मुद्दे आपस में बैठ के सुलझ सकते थे। और उसमें कहीं ना कहीं चूंकि हमारे खिलाड़ियों का मामला है, एक बहन का मामला है, तो हम लोग को उस पर कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनकी गतिविधियों से सहमत कभी नहीं रहा। और शायद आज जनता वो चीज़ दिखा रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार पर लोगों को बहुत अधिक विश्वास रहा और सरकार फिर से आई। मुद्दे वही लोगों को प्रभावित करते हैं जो डायरेक्ट उनके लिए होते हैं। किसको रोटी मिल रही है, किसको सड़क मिल रही है, किसको बिजली मिल रही है, किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको शिक्षा मिल रही है, ये बात प्रभावित करती है। ऐसे मुद्दे केवल हवा में कह देना कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, खिलाड़ी खतरे में, ऐसे नहीं होता है। आप ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं, पैरा ओलंपिक में जीत रहे हैं, एशियाड में जीत रहे हैं, तो ये भारत सरकार की कहीं ना कहीं खेलों के प्रति एक समर्पण दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं खेलों के प्रति जो वो सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं, जो उनको खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। एक दो लोगों के कहने से नहीं होता। अगर राहुल जी कहते हैं कि देश खतरे में है अमेरिका में जाकर, तो लोग नहीं मानते, क्योंकि इस देश में रहने वाला व्यक्ति जब देखता है कि मैं खतरे में हूँ या मैं सुरक्षित हूँ, वो भाव काम करता है। और हरियाणा में मुझे एक चीज़ और लगता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल पहले करती आई, सोशल मीडिया का काम, वो लग रहा है आज कांग्रेस ने करना शुरू किया, जो एक तरीके से आउटडेटेड मामला हो गया। राजनीति फिर वहीं आ गई है कि ज़मीन पर जो काम करेगा, लाभ, जो जनता को लाभ देगा, जनता की जो चिंता करेगा, वही राजनीति में वापस आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अभी कल भी हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक भारत विकसित भारत का सम नहीं बन जाएगा, उनका वो संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो आराम करने वाले नहीं हैं। और हम सब देख रहे हैं कि चाहे हमारा साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की योजनाओं से लगातार इस देश के हर एक नागरिक को लाभ हो रहा है। और वही लाभ हरियाणा में भी हुआ है।
और वही लाभ हमको झारखंड में मिलने जा रहा है, वही लाभ हमको महाराष्ट्र में मिलेगा। हम सभी जगह फिर से सरकार बनाएंगे। मोदी जी भी 5 साल अपनी पूरी सरकार पूरी करेंगे, राज्यों में भी हम वापस करेंगे। हम लोग पग पग पर देख रहे हैं, बातों से चर्चा करते हैं तो उनको सामने तथ्य आता है मिल करके कि हमें जो रास्ते में दिख रहा है ये सत्य है। ऊपर से झूठी बातों को बोल करके बताने से वो कोई जो है ऐसा रह नहीं गया मुद्दा है। और जहाँ संविधान की और संरक्षण की बातें हैं, आरक्षण की बातें हैं, लोग देख रहे हैं जहाँ भी जाते हैं आरक्षण की कोई बात ही नहीं है, आरक्षण हटाने की कोई बात नहीं, बजाय विकास के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है ये संविधान और आरक्षण वाला जो भ्रम था वो लोगों का टूट गया है, वो भी एक वजह है जीत की? बिल्कुल, लोगों को दिख रहा है कि हमारे साथ जो भ्रम फैलाया गया था और उसकी हकीकत उनको एनालिसिस हो रही है कि हम गलत थे। उन्होंने जो वोटिंग ना की भाजपा के फेवर में, आज उसका रिजल्ट जो आज हमें देखने को मिला हरियाणा चुनाव में, लोगों ने उसको समझबूझ से वोटिंग की है। आप क्या कहेंगे, जो भ्रम था क्या था, वो भ्रम था क्या था, वो ना होता तो वही तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भ्रम फैलाया गया, जब जनता को वास्तविकता पता चली तो जनता ने उसका उत्तर दे दिया। जनता ने उत्तर दे दिया और एक तरह से जो तमाम मुद्दे थे विपक्ष के वो चले नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि जो भ्रम संविधान और आरक्षण के नाम पर फैलाया गया था वो भ्रम का जाल जो है वो एक तरह से टूट रहा है और लोगों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। और लोगों का ये भी मानना है कि आज की डेट में कोई और भी चुनाव हो तो उसमें भी जिस तरह से माहौल है बीजेपी को ही जीत मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।